तभी से मैं यहाँ आता जाता रहा। इसके बाद धीरे 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 संतों की सेवा करते करते जब हम 8 फेल हो गए जी तभी हमने बजरंगबली से कहा जी ये फेल कर दो। बजरंगबली ने हमको फेल भी कर दिया ढंग जी से। अब हम पढ़ाई नहीं किए तो फेल हो ही जाएंगे। जैसे इन्होंने अभी देखा लेडीज को, हमने देवता को कहा कि इसको अरेस्ट करो, तत्काल अरेस्ट किया और समुद्र के उस पार ले गया, उसको दफना दिया। और लेडीज आपके सामने बोली कि हम ठीक हो गए। साधना के बल से, ये साधना का बल है। हम वहाँ देवता की साधना करके हैं, वो देवता अलर्ट खड़ा है। कोई व्यक्ति प्रेतिक है, उस नहीं मान रहा, हमने एक बार अरेस्ट करवाया, अरेस्ट किया और लेके चला गया, वो तत्कालीन ठीक हो गया। वो तो प्रेतिक तत्कालीन ठीक होगा। अब कोई रोग है और ना ही किसी से 1 रुपए मांगा। यहाँ कोई विकास कर रहे हैं, किसी से 1 रुपए नहीं ले रहे हैं, ना किसी आटा दाल चावल ले रहे हैं। जिसको श्रद्धा है वो यहीं दे जाएगा जी। और नहीं देना है तो हमारी साधना में इतना बड़ा प्रभाव है। गुरु ने कहा कि साधना ऐसी करो कि जंगल में मंगल हो जाए जी। तो देखो यहाँ कितना बड़ा जंगल था और हम जब से बैठे तो मंगल हो रहा है। दोस्तों, चित्रकूट वाले में आपका स्वागत। आज हम चित्रकूट के घनघोर जंगल में आए हुए हैं और ये मोर ध्वज आश्रम में जो पिछली बार आपको दिखाया था, इस बार संत सीधे संत मिले हुए हैं। उनसे बात करते हैं। पिछली बार नहीं मिले थे इसलिए पिछली बार बात नहीं हो पाई थी। इस बार चलते हैं आगे, मिलते हैं उनसे और बातें करते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। ऐसे देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे महाराज जी संत रहते हैं। जिससे कुटिया बनी हुई है उनकी, एकदम ये छोटे छोटे से लकड़ियों से लेकर बनाई गई है इनकी झोपड़ी। और देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर पन्नी और लकड़ी को जोड़ जोड़ के ही बना दी गई है कुटिया। बस पता नहीं कब तक ये रहे न रहे। ये देख सकते हैं दोस्तों, चारों तरफ से आपको दिखा दे रहे हैं। अभी अंदर भी दिखाएंगे आप लोगों को। इस तरह वीडियो में बने रहिए। देख सकते हैं पूरी तो ये लकड़ी को जोड़ जोड़ के, बांस की लकड़ी को जोड़ जोड़ के बना दी गई है। टटिया के रूप में बना दी गई है। फिर इस तरह रख के पूरी तरह से बांध दिया गया है क्योंकि उड़े नहीं। फिर उसके अंदर से पन्नी लगा दी गई कि बारिश हो गई तो अंदर पानी जाएगा तो थोड़ी समस्या हो जाएगी उनको। देख सकते हैं महाराज जी, ये देखिए इस तरह है। देखिए दोस्तों, इस तरह यहाँ पर धुनी बनी हुई है और ये हनुमान जी की मूर्ति जो अभी स्थापित करने के लिए आई है। देखो कब तक स्थापित हो जाती है। महाराज जी बता रहे हैं जल्दी हो जाएगी, 1-2 महीने में। और ये महाराज जी की यहाँ पर बैठ के तपस्या करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर है कि महाराज जी तपस्या करते हैं। और इस तरह देखिए किस तरह यहाँ पर बनाई हुई है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ इस तरह महाराज जी रह रहे हैं। यहाँ पर उनकी गृहस्थी रखी हुई है। जो ये खाना बनाने की ये चूल्हा बना रखा हुआ है और यहाँ बिस्तर बना हुआ है जहाँ महाराज जी अपने रह के स्थान पर अपना विश्राम करते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह यहाँ पर पन्नी की बना दी कि पानी वानी आया तो इस यहाँ पर बाहर न जाए, इसलिए पन्नी लगा दी गई है। और मिलाते हैं आपको महाराज जी से और बातें करते हैं। चलिए बने रहिए वीडियो में। महाराज जी आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। और हम तो देखो इसी गांव के ही जी। पालदेव की जन्मभूमि हमारी। और इस आश्रम पे हम जब हमारी उम्र 8 वर्ष की थी जी। तभी से हम आते जाते रहे, संतों की सेवा में लगे रहे। 8 वर्ष की उम्र से? 8 वर्ष की उम्र से हमारी, हमको पूरा कन्फर्म है 3 में पढ़ते थे जी। तभी से मैं यहाँ आता जाता रहा। जी। इसके बाद धीरे 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 संतों की सेवा करते करते जब हम 8 फेल हो गए जी। तभी हमने बजरंगबली से कहा जी ये फेल कर दो। बजरंगबली ने हमको फेल भी कर दिया ढंग से। अब हम पढ़ाई नहीं किए तो फेल हो ही जाएंगे। जी। तो फिर हम संतों के साथ घूमने लगे। हर जगह हर प्रांत घूमे, संतों के दर्शन किया और उनका आनंद लाभ भी हमको मिला। कई गुरु मिले, कई गुरुओं ने विद्याएं भी दिया और कई जड़ी बूटियों का ज्ञान भी दिया। इसके बाद देख सुन करके, और ये सिद्ध की कृपा हमारे पे बचपन से थी क्योंकि हमने सेवा किया। जी। वो धीरे 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 जब हमारा 10 साल यहाँ सेवा की तो सिद्ध की कृपा हुई जी। लोगों के कुछ काम होने लगे। फिर हमको यहीं अच्छा लगा, हम यहीं बैठ गए। यहाँ पर पानी लगभग 50-60 वर्षों से एक बार कभी आया था तो वो भी तुरंत बंद हो गया था, कोई नहीं ला पाया था। जी। तो ये जो पानी की सुविधाएं यहाँ चल रही हैं ये हमने ऊपर से
हाँ ये तेल आपके लिए ले लो। हाँ तो ये पानी की सुविधाएं जो चल रही हैं, यहाँ पर कोई पानी नहीं ला पाया था तो हमने ऊपर से पैसा अपनी ही लगाया, किसी से भीख नहीं मांगना, चंदा लिया, अपनी व्यवस्था करके किसी तरह और यहाँ पानी लाया, जिसमें जनता यहाँ नहाती है गांव की, और नहाने के साथ साथ यहाँ जानवर भी पानी पीते हैं, और गांव के लोग पानी पीने के लिए भी यहाँ से ले जाते हैं जी। उसका कारण है कि ये इतना शुद्ध और पवित्र पानी है जी। जिसके सामने कोई मशीन की जरूरत नहीं है, किसी आरओ की जरूरत नहीं है, सब आरओ का भी आरओ है ये, अच्छा। इतना पवित्र है। महाराज जी जो ऊपर सप्लाई आई है आप ही लेके आए हैं? हाँ ये जो पाइप आया ऊपर से जी। वो हमारा ही पाइप आया है। जी एक शिला है बड़ी, और शिला से पानी रात दिन निकलता रहता है, जी जी हमारा पाइप वहीं अंदर लगा है, जी और डायरेक्ट हमने 1000 फीट लगा कर एक नल उधर एक उधर नहाने की व्यवस्था, और एक टंकी उधर और बनवा रहे हैं। जी यहाँ पानी की फुल व्यवस्था करवा रहे हैं, और यहाँ पौधा लगवा रहे हैं। और हमारे पास जैसे कोई मारी जाते हैं, अब जैसे हमारा देखो थोड़ा सा साधना है, जी। ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा है जी हनुमान जी की साधना, तो वो थोड़ी सी साधना के प्रभाव से कोई भूत प्रेत वाला आ गया जी। या कोई रोग वाला आ गया, तो जानकारी ले लिया उसकी जी। कि इसमें क्या चीज़ है, और जानकारी शक्तियों से ले करके और तत्कालीन उसका इलाज कर दिया। जी हम यहाँ ना भीड़ लगाना चाहते हैं और ना ही लोगों को बार बार बुलाना चाहते एक बार में ही उसका इलाज हैं। एक बार में पूरा मेंटेनेंट अल्ट्रासाउंड चालू, जी। और अगर कोई बहुत बड़ी दिक्कत प्रॉब्लम है तो 1 से 2 बार या 3 बार लास्ट होता है। जी। यहाँ ना 21 मंगल आना है जी। ना 10 मंगल आना है, क्योंकि ज़्यादा लोग जनता जुड़ेगी तो हमारी भी साधना में प्रभाव आएगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए आएगा। हम चाहते हैं कि आपके अकाउंट में अगर 10 लाख रुपए है जी। तो आप 10 लाख जब तक रहेगा तभी तक निकाल पाएंगे, जी। जी। और पैसा अकाउंट से खत्म है तो फिर नहीं फिर नहीं निकाल निकाल पाए, सकते, क्योंकि पैसा नहीं तो नंबर डालने से क्या होगा। क्या कोई मतलब उसी तरह हमारी जो साधनाएं हैं, नहीं। जी। तो जब तक हमारी साधनाएं तब तक हम लोगों को कल्याण कर सकते हैं। जी। जी। साधना हमारी खत्म, कल्याण खत्म। कल्याण खत्म। इसलिए अच्छा है कि हमें लोगों को ज्यादा भीड़ नहीं जुआना, और लोग अगर दुखी हो करके बाहर से आ रहे हैं, मिल रहे हैं, जी। तो उन्हें उन्हीं की साधना का इल्म बता देना है और उन्हीं की क्रिया बता देना है, जी। जी। और ठीक हो जाएंगे। जी। इमरजेंसी कोई बहुत तगड़ा है, मर रहा है, नहीं ठीक हो रहा, उसको अपनी साधना से ठीक किया जाता है, जी। वो पुण्य का काम उसमें। तो इस और कई रोगों के भी लोग आते हैं, उनका रोग का भी इलाज किया जाता है। जी। तो हमारे पास आते जाते रहे, ज़्यादा हम भीड़ नहीं लगाते, जो भी हमसे बनता है उतना कर देते हैं, और अपना कुटिया में भजन करते हैं। हमारी ये सिस्टम है यहाँ। हाँ ये स्थान जरूर पुराना है, ये आज का नहीं है। जी। ये लगभग जब कृष्ण भगवान यहाँ पर आए थे अर्जुन को लेके परीक्षण करने के लिए, ये उस समय का स्थान है। ये कृष्ण भगवान स्वयं सिद्ध साधु का भेष लिए थे, और अर्जुन शेर का भेष में आए थे। जी। ये परीक्षा आई, और यहाँ मौर्ध राजा तपस्या करते थे, और मौर्ध राजा ने जो है आरे से अपने लड़के को काटा था। वो यही स्थान है सिद्ध, और यही साधना और भक्ति से सफल हुए थे मौर्ध राजा। जी। और कृष्ण भगवान जो साधु वेश में थे, वही साधु वेश बना करके वो सिद्ध बाबा यहाँ बैठे हुए हैं। अच्छा। इतना तत्क्षण और इतना अच्छा स्थान है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ आता है तो उसको तत्कालीन प्रभाव से असर समझ में आता है। महाराज जी यहाँ पे आप किस किस तरह की यानी इलाज कर देते हैं? जैसे हमारे यहाँ अब देखो, पूछा जाए तो हम जब कोई हर जगह से थक जाता है, कहीं नहीं होता, तब यहाँ हर जगह से संभव है। बिल्कुल बिल्कुल, जब आदमी हर जगह निराश हो जाता है, निराश तब हो वो- जाए, क्योंकि एक तो एक आउट क्षेत्र में है, जी। जी। तो पहले तो कोई आ नहीं पाएगा। पाएगा, परंतु जब हर जगह से भटक जाएगा तब तो आते तब वो हैं। कभी आएगा यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब कभी आता है तो अगर हम यहाँ 8 साल की उम्र से हम साधना कर रहे हैं, अभी हमारी उम्र 28-29 साल की है, जी। ज़्यादा नहीं है। हम 20 साल 20 तो हो साल। गए इसमें रगड़ में, 20 साल से आप 20 साल हो गए, क्योंकि 8 साल की उम्र से लगी रही। जी। जी। हमको 20 साल हो गए यहाँ, जी। तब तो 28 हुआ। अभी 28-29 की उम्र है हमारी, जी। जी। क्योंकि 94-95 का हमारा जन्म है। तो हमारे 28-29 वर्ष है। तो अब इतने दिन में घूमते घूमते हमने सर्च हर चीज़ का कर लिया है। जी। हालांकि जब आदमी कोई टकराता है, उस तरह की बीमारी देखी जाती है, वही तहत देखते हुए उसकी क्रिया बढ़ाई जाती है और ठीक किया जाता है। पर यहाँ कन्फर्म है कि काम आदमी का गारंटी से होगा, पर थोड़ा लेट और सब्र के साथ, जी। क्योंकि आयुर्वेदिक इलाज है, कोई इंग्लिश से काम नहीं। नहीं है। महाराज जी आप दवा देते हैं ना हाँ, दवा जो रोग होता है तो उसके लाने तो दवा ही काम करेगी, अच्छा। परंतु अगर कोई ऊपरी
शैव बाधा या प्रेत भूत बाधा। का जी, जी। प्रेत का चक्कर है, जी तो उसकी साधना की शक्ति और मंत्र की शक्ति काम करेगी। जी साधना- जैसे इन्होंने अभी देखा लेडीज को, जी हमने देवता को कहा कि इसको अरेस्ट करो, जी तत्काल अरेस्ट किया और समुद्र के उस पार ले गया, उसको दफना दिया, और लेडीज आपके सामने बोली जी जी कि हम ठीक हो गए। जी जी साधना के बल से। ये साधना का बल है। जी हम वहाँ देवता की साधना करके हैं, वो देवता अलर्ट खड़ा है। जी जी कोई व्यक्ति प्रेतिक है, उस नहीं मान रहा, हमने एक बार अरेस्ट करवाया, अरेस्ट किया और लेके चला गया, वो तत्कालीन ठीक हो गया। जी जी वो तो प्रेतिक तत्कालीन ठीक होगा। जी जी अब कोई रोग है उसके अंदर, तो थोड़ा समय तो लगेगा। उसके लाने तो समय लगेगा। जी इंग्लिश दवा तत्कालीन ट्रीटमेंट जरूर करेगी, पर इंग्लिश में जड़ नहीं टूटेगी। जड़ नहीं टूटती। और आयुर्वेदिक दवा 6-7 दिन के बाद शुरू जरूर होगा उसका कार्यक्रम, जी पर वो जड़ तोड़ देगी। जी अच्छा, तो इसलिए संभव हमारे यहाँ तो सब चीज का है। जी जी सब्र की जरूरत और इंतजार का जरूरत जी होता है। जी वो किस्मत और भाग्य की बात है जी कि वो हमारे पास आ जाए जी और हमारी बात मान ले, जी तो वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि हम उतना ही बोलेंगे उसके सामने जितनी उसको विशेष जरूरत है। जी तो ऐसी प्रक्रियाओं से और ऐसी क्रियाओं से लोगों का उपचार किया जा सकता है और किया जाता है। अब वो साधक के ऊपर निर्भर करता है, जी पर हम तो ये कहते हैं कि जब हर जगह से वो प्रयास में थक जाए तभी मेरे पास आए। समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। अगर दूसरी जगह उसको फायदा मिल रहा है जी तो यहाँ उसको आने की जरूरत नहीं नहीं है। है। वो पहले अच्छी तरह करवा ले, भगवान हम तो विनती करेंगे तो वहीं से वही ठीक ठीक हो। हो जाए। और अगर वो कहीं से नहीं हो रहा तब हमारे पास आए, जी तब सब्र करे, और ये कन्फर्म और गारंटी है कि इलाज होगा। जी असंभव नहीं है, सब संभव है। जी जी केवल इल्म और दिमाग की दिमाग की जरूरत जरूरत है। है, पकड़ की जरूरत है। जी अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शक्तियों की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये एक शक्ति आत्मा गुप्त है, किसी को दिख नहीं रही। और जब दिख नहीं रहा और उससे जब कोई बात करेगा तो गहराई अंदर की समझ में आ जाएगी। जी जैसे हम उस लेडीज को अभी बात की और बात करके उसको वापस करवा दिया, जी तो प्रेत चला गया, हमने छुआ भी नहीं उसको, नहीं। दूर से सब काम हो गया। जी तो ये अगर हम उस प्रेत से, गुप्त आत्मा से बात कर सकते हैं और आपके घर का पूरा नक्शा बता सकते हैं, तो फिर हम आपके अंदर बीमारी का इलाज भी पक्का कर सकते हैं। जी अब शर्त है कि किसी में टाइम ज़्यादा लग जाता है किसी में और कम लगा। किसी में कम लग जाता है। अच्छा, तो यहाँ सब्र की जरूरत है। जी और ये है सिद्ध स्थान। जी ये सिद्ध स्थान इतना अच्छा और इतना खतरे का है जी कि गलती करने वालों की माफी नहीं है, सजा है जी इस सिद्ध स्थान पे। जी कि देवी माफ कर देती है, जी पर ये सिद्ध कभी नहीं माफ करता। जी तो इसलिए यहाँ सिद्ध स्थान पे गलती करने वालों की सजा है, माफी नहीं है। और सेवा करने वालों की कर्ज रहेगा नहीं, तुरंत उसका काम हो जाएगा। ये कन्फर्म है कि काम हो जाएगा लोगों को। अब यहाँ कई तरह के लोग आते हैं, और किसी की संतान नहीं है, जी। कोई रोग से पंडित है तो कोई प्रेत से पंडित है। जी अब आते हैं, उनका भाग है अच्छा, मिल गए तो काम हो गया, बिल्कुल। और नहीं मिले तो सीताराम है, वो बेचारे चले गए पंडित। जी हमारा सिस्टम ये। महाराज जी स्वर्ग पधार गए तो फिर हम हैं, फिर अब देखेंगे जनता, अगर जनता को तकलीफ है तो जितना हमसे बनेगा उतना करा जाएगा, उतना ही किया जाएगा जितना हो जाएगा। जी और जो हम काम करेंगे तो चैलेंज से करेंगे, नहीं तो करेंगे ही नहीं बिल्कुल से। सिस्टम हमारा ये होता है। तो महाराज जी यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था कैसे है? खाने पीने के लिए देखो भैया, जो ऊपर के संत रहते हैं, ऊपर के संत और भी रहे हैं बहुत संत, तो वो संत यहाँ भिक्षा भवन भी करते थे गांव से। पर हम जब से रहते हैं, हम कोई गांव से भिक्षा भवन नहीं किया, अच्छा और ना ही किसी से 1 रुपये मांगा। यहाँ कोई विकास कर रहे हैं, किसी से 1 रुपये नहीं ले रहे हैं, ना किसी आटा दाल चावल ले रहे हैं। जिसको श्रद्धा है वो यहीं दे जाएगा, जी और नहीं देना है तो हमारी साधना में इतना बड़ा प्रभाव है। गुरु ने कहा कि साधना ऐसी करो कि जंगल में मंगल हो जाए। जी तो देखो यहाँ कितना बड़ा जंगल था, और हम जब से बैठे तो मंगल हो रहा है। जी साधना एक ऐसी चीज है कि आप साधना में जंगल के मंगल तुरंत कर सकते हैं, अच्छा कोई बड़ी चीज नहीं है। और अगर आप साधना नहीं है तो कहीं भी रहो कुछ नहीं होगा, भीख मांगने से भी कुछ नहीं होगा। हम भीख नहीं मांगते, पर यहाँ बैठे रहते हैं, हमारा साधना के प्रभाव से ऑटोमेटिक आ जाता है। जी कितने आदमी को भोजन करवाना है वो आप तत्कालीन प्रभाव से सब सिस्टम हो जाएगा। अच्छा पर हमें नहीं मालूम चलता वो आता कहाँ से। जी इतना जरूर मालूम चलेगा कि आप 10 लोग हैं, आपका भोजन तो ठीक है, बैठो, भोजन का सामान मिल जाएगा, बनाओ खाओ, जी ये जरूर हो जाएगा। पर हम मांगने नहीं जाएंगे कहीं। जी ये तो हमारा सिद्ध बैठा है, वो सिद्ध करे व्यवस्था, हम उसके भरोसे हैं, वो हमारी व्यवस्था करे। जी अगर यही तो साधना के दम होना चाहिए। जी जी अगर साधना नहीं है तो हमारे कोई मदद नहीं करेगा, मदद चाहे नहीं सिद्ध हो करेगा। चाहे देवता हो। जी 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 इसलिए हम साधना का महत्वपूर्ण देखते हैं, और इसलिए झोपड़ी बनाए हम रहते हैं इसको। जी
देखिए महाराज जी की झोपड़ी किस तरह है, एकदम मस्त, बहुत अच्छी झोपड़ी है आपकी। महाराज जी आपके गुरु जी का नाम? हमारे गुरुजी का नाम है देवीदास ऑपरेशन बाबा। अच्छा, वो इस समय कहाँ रह रहे हैं? इस समय ग्वालियर के पास भिंड रोड सौंधा अच्छा मातापुरा तोर वाली देवी जी, वहाँ पे वो रहते हैं। अच्छा। और सोमवार को उनकी गद्दी भी लगती है, हर सोमवार? हर सोमवार को। वो कहीं भी कोई मरीज जाता है जी तो कोई पैसा नहीं, जी 1 रुपये नहीं, निःशुल्क है। आप मैया में जाइए, नारियल चढ़ा दीजिए और उनके सामने बैठ जाइए। जी। वहाँ बहुत लोग होते हैं, कभी 200 हो गए, कभी 500 हो गए, कभी 1000 हो गए। भीड़ वहाँ लगी रहती है? हाँ, लगी रहे हर सोमवार को। और अपने आप वो बताएंगे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं। जैसे अर्जियाँ आती जाएंगी, आपका पूरा विवरण, घर का नक्शा, पूरा क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कौन देवता है, सब बताते चले जाएंगे। तो वहीं पे बैठे बैठे बता सब बैठे बैठे बताएंगे। हाँ, और वही उपाय बता देंगे कि ऐसे उपाय कर लेने से ठीक हो जैसे जाएगा। महाराज जी कोई बीमारी है, जैसे कोई बीमार है जी। तो उसे यहाँ आना जरूरी है? अब बीमार वो किस तहत है? अच्छा अच्छा, वो छोटी बीमारी है तो उसको आना ज़रूरी भी नहीं है। अब मान लो कोई जटिल चीज़ है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले अल्ट्रासाउंड करता है। जी तो वो अगर हमारे पास आता है तो वो सबसे पहले अपनी क्रिया के द्वारा या शक्ति के द्वारा उसका अल्ट्रासाउंड डेमो किया जाता है। इसमें कोई प्रेतिक के द्वारा बना है, कोई मसाने के द्वारा है, या कोई रोग ही रोग ही है। है। उसकी अगर रोग है तो वो रोग कितनी गति में जा रहा है, जी मध्यम, क्वालिटी, ऊंच कितने में है, जी फिर उसके तहत उसकी क्रिया के अनुसार दवा दी जाएगी उसको, तो वो उसका तत्काल असर चालू हो जाएगा। जी और फ़ोन से मान लो बता दिया, और फ़ोन से बताने पे वो नहीं उतना समझ में आ रहा या कवर नहीं हो रहा जी तो दिक्कत आ सकती है उसको। और या कम भी ठीक भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। जी और अगर सामने आ गया तो नुकसान की कोई उसको प्रावधान नहीं होती। हम पक्का है कि जब इलाज चालू किया जाएगा तो ठीक ही हो जाएगा। जी। जैसे उसको पथरी है, चलने में से दिक्कत होती है, अगर जैसे पथरी चल लेता है ज़्यादा तो फिर वो दिक्कत होने लगती है। गाड़ी में तो चल पाते होंगे। नहीं, गाड़ी में तो चल लेते हैं। लेकिन जैसे वो यहाँ गुजरात में है। हाँ, तो गुजरात में तो ऐसा भी है कि हमसे संपर्क करे जी और संपर्क करने पे अब देख ला, अगर उसको परमानेंट दर्द हो रहा होगा जी तो इलाज तत्कालीन उसका संभव है। जी अगर दर्द उसका सुबह शाम या रात अचानक कहीं होता है जी तो उसको दवा बता दी जाएगी, वो दवा अपना करेगा, खाना चालू कर देंगे और जी। उनको आराम हो जाएगा। और परमानेंट दर्द में हमको पता रहता है कि ये पथरी यहाँ पे है तो उसको तत्कालीन यहाँ से ऑपरेशन चालू कर दिया तो हो जाएगा। शक्ति के लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो वहाँ बैठा होगा, अमेरिका में होगा, तो यहाँ से बस शक्ति का आदेश किया जाएगा तो सेकंडों में उसका खेल करेगी वो। जी साधना का प्रभाव ये होता है और दवा का प्रभाव धीरे धीरे होता है। तो पहले उसको समझा जाता है, अगर अचानक कोई दर्द और कम ज़्यादा हो रहा है तो ये दवा हम बताएंगे, आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो जाएंगे। जी दवा वहाँ उपलब्ध हो जाएगी? हाँ, आयुर्वेदिक दवा है और वहाँ नहीं एक दवा नहीं उपलब्ध मिल रही, तो कई दवाइयाँ होती हैं। जी अब एक दवा के भरोसे अगर हम बैठे रहेंगे तो हम लोगों की इलाज ही नहीं कर पाएंगे। जी एक मर्ज के लिए 6-7 प्रकार की दवा बनाई जाती जी है। कौन सीजन में कौन मिल रही, नहीं मिल रही तो दूसरी लगा दो, दूसरी लगा और दो। दूसरी नहीं मिल रही तो तीसरी लगाओ उसको। जी अब एक चीज़ के भरोसे थोड़ी रहा नहीं, जाएगा, नहीं। तो उसमें देख लिया जाता है कि इसमें ये दिक्कत हो रही है, वही हिसाब से कर दिया जाता है, अपना खाएगा और आराम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा देर लगती है, मान लो 2 दिन 4 दिन 10 दिन लग सकता है उसको, जी जी पर आराम हो जाएगा उसको, ये कन्फर्म अच्छा महाराज ये बताइए, देश के कोने कोने से लोग आपको देखेंगे, है जी। कोई आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे करे कि आपको समस्या भी ना हो और उसका निदान भी हो जाए? अगर कोई मतलब परेशान है, भूत प्रेत को किस तरह से? ये देखो, ये चित्रकूट धाम है। जी जी ये चित्रकूट धाम तो देश के कोने कोने में सूरत है जी और रामायण भी ग्रंथ बोल रही हैं। जी और अमावस को परिक्रमा करने भी लोग यहाँ चित्रकूट में आते हैं। जी जी और ये अपना स्थान चित्रकूट धाम से केवल 15 या 17 किलोमीटर 18 किलोमीटर दूर है, जी इससे ज़्यादा है नहीं। जी तो सीधा यहाँ का परिचय है कि गुप्त गोदावरी रोड, जी ग्राम पालदेव, जी और पालदेव से दक्षिण दिशा की ओर मोरा ध्वजाश्रम। जी सीधा मतलब स्वयं यहाँ आ जाए? हाँ, पर उसका समय निश्चित है कि जी। अगर अमावस के एक दिन आगे या एक दिन पीछे आएगा जी तो कन्फर्म ही हम यहाँ मिल जाएंगे। जी अच्छा अमावस के दिन नहीं मिलेंगे? अमावस के दिन एक दिन पहले, एक दिन बाद और अमावस को 3 दिन तो पक्का ही मिल जाएंगे। अच्छा 3 अच्छा। दिन आप यहीं आश्रम में ही रहते हैं? कन्फर्म उसका जी। सिस्टम है कि हमारी शक्तियाँ और तांत्रिक विभाग की शक्तियाँ अमावस को ही रात की जागरण होती हैं, जी तो उस दिन साधना में हम मनमग्न रहेंगे जी तो पक्का ही मिल जाएंगे। जी और अन्य दिनों में हम रहते हैं, कोई दूसरे के कहीं प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, उसको घर ठीक करने चले गए या और दूसरे काम से चले गए तो नहीं भी मिल सकते, वो लौट जाएगा। जी पर अमावस को इसलिए मिलेंगे क्योंकि अमावस को यहाँ साधना हमको करना ही करना है। जी हम कहीं भी रहेंगे, यहाँ आएंगे। दूसरे दिन कोई भी व्यक्ति आ जाएगा परिवार या द्विज को, तो उससे हमारी भेंट हो जाएगी, जी उसका निदान देख ली जाएगा।
ये रिजान है उसका। जैसे महाराज जी आप कोई बुलाना चाहें जी तो आप वहाँ पर जाएंगे? जाया जाता है, पर समय देखते हुए। जी अगर हमारा को टाइम है वहाँ जी तो हम जाएंगे और उनका समय देख करके और बता देंगे पूरा विवरण। और अगर टाइम मान लो नहीं है तो फिर डेट देंगे उसको जी कि फला डेट में आप मिल जाना, तो फला डेट में उसका काम हो जाएगा। जी पर अगर वो चाहे पर्सनल कि हमको इतने ही टाइम पे, तो हम किसी के गुलाम नहीं, जी जी हम नहीं जाएंगे वहाँ। जी हम जब बताएंगे जी कि ये टाइम पे इतने बजे और इतने सेकंड में मिलेंगे, तो वो टाइम फिक्स रहेगा हमारा। अच्छा वो तो फिर धरती चाहे इधर से इधर घूमे, फिर वहाँ उतने टाइम में मिल जाएंगे उसको। जी हम बात के बहुत पक्के होते हैं, जी मिलने का टाइम हमारा उसको है ही जी आगे। तो महाराज जी ये बताइए, जैसे कोई साधना करना चाहता है, जी सब कोई तो जंगल में आ नहीं नहीं। सकता, हाँ, नहीं। सन्यासी बन सकता नहीं है, आ तो घर में रह के साधना कैसे करे? घर में रह के साधना कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जंगल में ही रह के साधना करे। जी जंगल में तो योगियों के लिए संभव है जी कि योगियों को कोई आवाज से मतलब नहीं होती। जी अगर वो घर में गृहस्थी में रहकर वो साधना करना चाहता है, तो निर्विघ्न उसको साधना प्राप्त होगी और मार्गदर्शन सही होता है, करना चाहिए उसको। जी जी गुरु सही होना चाहिए, गुरु के मंत्र सही होना चाहिए, और उसकी लाइन सही होना चाहिए, उसके नेत्र सही होना चाहिए। जब तक साधना करे तब तक किसी भी स्त्री या लड़की को अपनी माँ या बहन के रूप में देखेगा। जी गलत नहीं होना चाहिए। जी और इसके ही साथ साथ अपना नियम नहीं टूटना चाहिए, उसका समय फिक्स होना चाहिए जी कि हम इतने बजे साधना चालू करना है, तो फिर 1 मिनट इधर उधर नहीं होना नहीं। चाहिए, उतने ही बजे होना चाहिए उसकी। सही है। मंत्र की जाप संख्या होती इतना प्रतिदिन जाप करना है, तो फिर उससे कम नहीं होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। जी अगर ऐसे नियम से करता तो गृहस्थी में भी रह के साधना हो जाएगी। जी जरूरी नहीं है कि जंगल में जंगल में रह के साधना करें। गृहस्थी में सिद्धियां हासिल हो जाती हैं, ये पैंट शर्ट में भी सिद्धियां हासिल हो जाती हैं। जी अगर कोई करना चाहे तो हम ऑपरेशन टू विद्या केवल 5 ही मिनट में उसको प्रदान कर सकते हैं, अच्छा या 5 मिनट में हम दिखा सकते हैं खड़ा करके उसको। पर अब उसके साधना के ऊपर बाद में निर्भर है कि वो उस साधना को प्रकट कर पाता है कि नहीं कर जी पाता है। जी साधक के ऊपर है। वो साधक के ऊपर है, क्योंकि हमारी क्षमता है कि हम साधना किया जी और साधना करने के बाद उसको हासिल किया, तो आपको दिखा सकते हैं, जी दिखाने की औकात होती है। अब उसको हमेशा के लिए अगर गुलाम और बंदी या अपने बनाना चाहते हो, तो आप स्वयं करिए उसको। जी और गृहस्थी में रह के करना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा, जी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे बहुत गृहस्थी हैं जो हमारे चेला हैं और वो विद्या इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका अच्छा चल रहा है। पर गुरु के प्रति भावना सही होना चाहिए, जी क्योंकि ट्रांसफार्म से ही बल्ब जल रहा है। जी अगर 11,000 वोल्टेज से करंट लगा दी तो बल्ब फ्यूज पत्ते से फूट जाएगा। जी इसलिए ट्रांसफार्म गुरु होता है और साधक बल्ब होता है, जी और बीच में तार बराबर चलती है। तो जब तार सही रहेगी तो बल्ब सही चलेगा। जी तो आपकी लगन गुरु से सही चलना चाहिए, जी गुरु के प्रति कोई गलत भावना ना होनी चाहिए, गुरु के प्रति कोई गलत निगाह ना होना चाहिए, कपट ना होना चाहिए, जो है सच्चाई होना चाहिए। तो जब गुरु के प्रति आपका लगान भाव करंट साफ सही रहेगा, तो उसकी करंट ऊर्जा गुरु की आपके पास जाती रहेगी जी और आपका काम होता है। जी जी। ऐसा होता है। अगर कोई करना चाहे जी तो कर सकता है। अच्छा महाराज जैसे आपकी सेवा में कोई